हेलो बच्चों, ब्रेंस जीएस में आपका स्वागत है। हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के सेकेंड पार्ट पे आए हैं। पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और जो आक्रमण का यानी कि पॉलिटिकल जो पार्ट था बाकी उस पे हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको जीएस बहुत ही अच्छी करनी है तो आप ब्रेंस जीएस चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी जीएस को नए आयाम प्रदान करें, बहुत ही अच्छी करें। और जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं या दे रहे हैं, आईएएस का, पीसीएस का, लोअर का, आरओ का, एसआई का, एसएससी का, एनडीए, सीडीएस, कांस्टेबल, यानी कि जिस एग्ज़ाम में जीएस आती है, कोई भी एग्ज़ाम है और आपको हिस्ट्री से लेके कोई भी टॉपिक ऐसा है सब्जेक्ट जो आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो आप हमारी टीम, हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी जीएस बहुत ही अच्छी होगी। तो चलते हम लोग अपने जो है नए टॉपिक पे, यानी कि सेकेंड पार्ट पे, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी जो बहुत ही साम्राज्यवादी सुल्तान था और वो साम्राज्यवादी जो जब सुल्तान नहीं भी बना था तो भी उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। सुल्तान बन जाता है तो भी दक्षिण भारत पे करता है। तो दक्षिण भारत पर यानी कि विंध्याचल पर्वत पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। इससे पहले जो भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने, आप देखेंगे किसी ने भी दक्षिण भारत पर आक्रमण नहीं किया। अगर किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, सुल्तान बनने से पहले और सुल्तान बनने के बाद। तो हम लोग उसकी जो विजय हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले हम लोग लेते हैं उत्तर भारत की विजय। ठीक है, तो उत्तर भारत की जो विजय है, तो पहली जो विजय है उसकी गुजरात विजय, तो उसको लेंगे। गुजरात विजय जो है 1298 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया था। गुजरात जो है बहुत चर्चित रहा है। उसके पहले भी दो आक्रमण आपने पढ़े होंगे, दो आक्रमण जो बहुत ही चर्चित रहे हैं। जो क्या नाम है, महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर आक्रमण किया, यानी गुजरात पर ही आक्रमण किया हुआ था 1025 में, अगर याद है आपको। फिर जो है मोहम्मद गोरी ने किया था। तो महमूद गजनवी चूँकि कामयाब हो गया था, लेकिन मोहम्मद गोरी कामयाब नहीं हुआ था। उसके बाद और उनको अकूत संपत्ति मिली। अकूत का मतलब है बहुत अधिक, जो सोचा था उससे बड़े मात्रा में वहाँ पे उनको धन संपत्ति प्राप्त हुई थी। और इसी चाहत में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भी जो है उत्तर भारत का एक गुजरात का जो क्षेत्र है उसको विजय प्राप्त करने के लिए उसने आक्रमण किया। मैंने इसको दो भागों में बच्चों डिवाइड इसलिए किया है कि आप देखेंगे कि जो उत्तर भारत की विजय हैं, यहाँ से लेंगे उत्तर भारत जो है और ये सारा इलाका जो है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से कंट्रोल किया, यानी कि दिल्ली उसके ही अंग रहे हैं, उसने पूरी तरीके से कंट्रोल किया। दक्षिण भारत का जो राज्य थे उसने आक्रमण किए, जीते और स्वतंत्र छोड़ दिए और टैक्स लेता था, वहाँ से कर लेता था, लेकिन डायरेक्ट दिल्ली से उसने कंट्रोल शासन में नहीं लिए, विजय केवल प्राप्त की और जो भी टैक्स लगाया और उस टैक्स को वसूल किया। इसलिए जो है उत्तर भारत की विजय हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो गुजरात विजय हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो गुजरात पर जो शासक था राजा कर्ण या रायकर्ण जिसे कहा जाता था, तो 1298 में जो है उसने दो अपने बड़े सेनापति उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। भयंकर युद्ध हुआ। अंततः जो है जैसे ही राजा कर्ण को अपने पक्ष में युद्ध होते ना देख, उसने किले के पीछे से अपनी पुत्री देवल देवी को लेके गुजरात से बाहर चुपचाप निकल आया, यानी कि यहाँ से गुजरात से निकल के भाग के आ गया देवगिरी। राजा रामचंद्र देव के यहाँ उसने शरण ली और इस युद्ध में जो है
गुजरात में अलाउद्दीन खिलजी की सेना की विजय हुई। ठीक है, यहाँ उसकी पत्नी को वो बचा नहीं पाया, पत्नी को जो है उलुग खान नुसरत खां के हाथ आई, उनको वो है जो है यहाँ से सीधा दिल्ली लाया अलाउद्दीन खिलजी के साथ पास, और अलाउद्दीन खिलजी से ने उनके साथ विवाह कर लिया, मलिका जहाँ की उपाधि प्रदान की। ठीक है, और एक काम और हुआ था, गुजरात विजय में एक उसको हिजड़ा मार्केट से खरीदा था जिसका नाम है मलिक काफूर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर किस विजय के दौरान प्राप्त हुआ, तो गुजरात विजय के दौरान मलिक काफूर प्राप्त हुआ, और उसको एक्चुअली मार्केट में हट्टा कट्टा काफ़ी था, तो उलुग खान नुसरत खां को लगा हमारे काम आएगा, तो 1000 दीनारी में उसको खरीदा और दिल्ली लाया गया। दिल्ली धीरे धीरे जो है अलाउद्दीन खिलजी का काफ़ी वफादार बना और मलिक नायब के भी उपाधि प्रदान की, और वही मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का वफादार मलिक नायब बना और सेनापति बना। संपूर्ण दक्षिण भारत के जो अभियान हैं अलाउद्दीन खिलजी उसी को अपनी जिम्मेदारी देता है, जो आगे आप देखेंगे। तो ठीक है, इस तरीके से 1000 दीनारी में उसको प्राप्त किया मलिक काफूर। ठीक है, राजधानी तो आपको मालूम है, गुजरात की राजधानी वही अनहिलवाड़ा पाटन जो हम लोग पहले भी बता चुके हैं, और इसी को बताया था, व्यापारियों का तीर्थ भी कहा जाता है। अगली विजय पे चलते हम लोग, रणथंभौर राजस्थान में जो है, यहाँ पे रणथंभौर 1301 ईस्वी में रणथंभौर पे अलाउद्दीन की सेना ने आक्रमण किया। यहाँ का राजपूत राजा हम्मीर देव था। कौन था? हम्मीर देव था। और उलुग खान नुसरत खां यहाँ पर भी आक्रमण करने के लिए गए, लेकिन नुसरत खां जो सेनापति था वो मारा गया। नुसरत खां जो है मारा गया, और फिर अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे पहुँचा। अंततः जो है अलाउद्दीन खिलजी की 7 महीने तक किले को घेरे रहा, और बाद में जो है एक मंत्री, यानी कि राणा हमीर देव का एक मंत्री जो था रणमड़, वो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ जा मिलता है, और अंततः जो है राणा हमीर देव ये युद्ध हार जाते हैं। जैसा कि हम लोग आज भी देखते हैं कि आज चुनाव का दौर है, कई सारे नेता जो हैं किसी पार्टी विशेष से जीत के आते हैं और जो है मौका देखते हैं, ब्रीफकेस का नोटों का भरा हुआ अंडर टेबल या बैक डोर से उनके पास पहुंचता है, पाला बदल लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसने भी किया होगा कुछ लालच में। ठीक है, अब चलते हैं चित्तौड़ विजय। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय इतिहास में बहुत फेमस है। चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन खिलजी की 1303 ईस्वी में रही थी, और यहाँ का जो राजपूत थे राणा रतन सिंह, चित्तौड़ पे आक्रमण जो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह पे 1303 ईस्वी में। कहा यह जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह पे आक्रमण करने का जो कारण था, उनकी पत्नी कि उस समय जो है भारत में उनके सुंदरता के चर्चे थे, और इसी चर्चे के ही कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने पाने के लिए जो है 1303 ईस्वी में आक्रमण किया। और आक्रमण ये करीब 6-7 महीने तक जब कोई परिणाम नहीं हुआ, राणा रतन सिंह पराजित नहीं हो पाए, तो फिर जो है कहा यह जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने संधि का आश्वासन दिया, और जो है फिर उस आश्वासन के साथ ये भी कहा गया, कुछ कहानी प्रचलित में मिलती है कि रानी का अगर एक बार जो है हमें शीशे के ही माध्यम से अगर चेहरा दिखा दो तो हम अपनी सेना वापस कर लेंगे। तो ये कहानी एक प्रचलित में है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से जीतना चाहा। अंततः जो है जब राणा रतन सिंह किसी तरीके से उसके बहकावे में आ जाते हैं, और जो है बाद में उसके किले को पे कब्जा कर लेता अलाउद्दीन खिलजी, और जो है तब तक रानी को जैसे ही पता लगता राणा रतन सिंह पे अलाउद्दीन खिलजी ने
अपने कब्जे में ले लिया है, बाद में वो मार देता है और तब तक रानी जो पद्मिनी है वो जौहर कर लेती है, उसके हाथ नहीं आती हैं। फिर जो है इसी गुस्से में जो है अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे हजारों के राजपूतों को जो है कत्ल करवा देता है और चित्तौड़ का जो नाम है अपने पुत्र के नाम से खिजराबाद रखता है। इम्पोर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम से रखा, तो खिजराबाद, क्योंकि उसके पुत्र का नाम जो है खिज्र खां था, खिजराबाद रखता है। ठीक है, अब आते हैं मालवा विजय। 1305 ईस्वी में इसने मध्य प्रदेश में पड़ता है मालवा, इस पर आक्रमण किया 1305 ईस्वी में, और यहाँ का जो राजपूत था वो था महलक देव, और उसने जो यहाँ पे खुद नहीं गया था, अपना सेनापति जो था अलाउल मुल्क, वह उसको भेजा था, उसने उस पर विजय प्राप्त की और उसको दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। अगला जो है जालौर विजय, जो इसी के सीमा पे ही पड़ती है जालौर, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए जो है आक्रमण किया 1311 ईस्वी में। यहाँ का जो शासक था कन्हड़ देव, और कन्हड़ देव पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने अपना सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय है। उन सारे जो उत्तर भारत की विजय है उनको जीत के दिल्ली के साम्राज्य में, यानी कि अपने डायरेक्ट प्रशासन में लिया सारे उत्तर भारत के राज्यों को। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दक्षिण भारत के राज्यों पे। तो दक्षिण भारत पे राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए वो स्वयं नहीं गया, उसने अपना जो है सेनापति जो गुजरात विजय से प्राप्त किया था मलिक काफूर, उसको भेजा। ठीक है, तो उसको भेजा। तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत सुल्तान बनने के बाद जो दक्षिण भारत पर पहली विजय प्राप्त की थी, तो मैंने उसको मैप में दर्शा रखा है, तो आप देखेंगे देवगिरी पर आक्रमण। दक्षिण भारत पर आक्रमण जो है पहला जो रहा था वो देवगिरी। यहाँ पे जो शासक था हिंदू राजा था रामचंद्र देव और उसका एक पुत्र शंकर देव। तो यहाँ पे भी जो है युद्ध होता है, अंततः मलिक काफूर की सेना विजय रहती है। उसका ऊपर आक्रमण करने का एक कारण ये था जो रामचंद्र देव ने उसके दुश्मन को शरण दी हुई है, यानी कि जब गुजरात पर आक्रमण किया था तो जो राजा कर्ण है वो यहीं देवगिरी में ही छिप गया आगे, यानी कि रामचंद्र देव ने शरण दी, इसीलिए मलिक काफूर को उसने यहाँ पे भेजा और अंततः जो है मलिक काफूर की सेना विजयी रही। और यहाँ पर राजा कर्ण को और उसकी पुत्री देवल देवी को दिल्ली लेके गया और जो देवल देवी के साथ विवाह अपने पुत्र खिज्र खां का कर दिया। ठीक है, और बाद में जो है रामचंद्र देव को जो है सम्मानित वगैरह भी किया, अपनी दोस्ती वगैरह भी काफ़ी की और सम्मान वगैरह भी प्रदान किया। ठीक है, तो इस तरीके से गुजरात पर एक तो मालूम है दूसरा आक्रमण था। पहला आक्रमण कब था? 1296 में। ये जो दूसरा आक्रमण है जो 1307 में। फिर जब रामचंद्र देव मर जाते हैं, उनका बेटा राजगद्दी पे बैठता है तो कर टैक्स वगैरह दिल्ली को देने से मना कर देता है। तो मलिक काफूर जो है 1312 में आक्रमण करता है। तो दक्षिण भारत का वो अंतिम आक्रमण माना जाता है 1312 में, और जीत के देवगिरी का अधिकांश राज दिल्ली सल्तनत में शामिल कर, जैसे इसका अधिकांश राज जो है जो अच्छा उपयोगी था वो दिल्ली सल्तनत में डायरेक्ट शामिल कर लिया था। तो 3 बार करीब आक्रमण उस पर रहे थे। अब अगला हम लोग आक्रमण चलते तेलंगाना विजय। तेलंगाना राज्य पे आक्रमण करने के लिए मलिक काफूर की सेना लेके वहाँ पहुँचा। 1309 ईस्वी में आक्रमण होता है। तेलंगाना की राजधानी जो है वारंगल होती है। वारंगल इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया कि अलाउद्दीन खिलजी के दौरान जो है तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या थी?
वारंगल। आज तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद। उस समय जो है वारंगल। और इस समय जो राजा प्रताप रुद्रदेव यहाँ शासक होते हैं, लेकिन जब ऐसे ही मलिक काफूर इनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो कहते हैं सोने की जंजीर पड़ी हुई एक मूर्ति उसको भेज देते हैं, यानी कि मलिक काफूर के आगे सरेंडर कर देते हैं। और जो है इसी दौरान प्रताप रुद्रदेव जो है मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट कर। कोहिनूर हीरा इतिहास में अगर चर्चा में आता है तो वो इसी युद्ध के दौरान आता है निकल के कि वो कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो वो रुद्र प्रताप देव ने ही भेंट किया था मलिक काफूर को। मलिक काफूर ने ही उसी हीरे को लेके अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाके। तो इस पे भी जो है 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर की विजय प्राप्त हुई। ठीक है, अगला चलते हैं होयसल विजय। होयसल ये वाला राज्य है। यहाँ की जो राजधानी थी द्वार समुद्र, जो शासक था वो था वीर बल्लाल थर्ड या तृतीय। वीर बल्लाल थर्ड या तृतीय यहाँ का शासक था और इस पे भी मलिक काफूर ने विजय प्राप्त कर ली। अंतिम जो दक्षिण भारत का राज्य जीतने के लिए जो आक्रमण किया था वो है पांड राज्य। दक्षिण भारत का पांड राज्य, इसकी राजधानी जो है मदुरा थी। यहाँ पे दो भाई बारी बारी से शासक बने हुए थे, जो है वीर पांड और सुंदर पांड। तो मलिक काफूर ने बहुत प्रयास किया और उनको दोनों को कब्जे में नहीं ले पाया और अंततः जो है उसके हाथ भी नहीं आए और अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता भी स्वीकार नहीं किया। तो आप इतिहास में अगर अलाउद्दीन खिलजी की विजय का मैप देखेंगे तो यही राज्य जो है छूटा मिलेगा, बाकी संपूर्ण पे अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में थे और सभी पे अधिकार उसने कर रखा था। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो ये राज्य जो है मैप छूट, यानी कि पांड राज्य को जीत नहीं पाया। शेष राज्यों ने किसी ना किसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कब्जे में ले लिया। तो ये जो है अंतिम दक्षिण भारत का आक्रमण था। बाकी अंतिम तो ये माना जाता है देवगिरी पे जब उसने टैक्स नहीं दिया तो 1312 ईस्वी में। तो ये कुल मिला के अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण हैं। बाकी हम लोग जो है अगले स्टोरी जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको जीएस बहुत अच्छी करनी है तो हमारे चैनल ब्रेन्स जीएस के साथ जुड़ें और अपनी जीएस को बहुत ही बेहतरीन करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।